बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ऐसे में जब यूरोपीय यूनियन पाबंदियां लगा रही हो और अमेरिका के लिंडसे ग्राहम ये कह रहे हों कि मुझे अमेरिकी सदर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप रूस के ऊपर मजीद सख्तियां कर दें, मजीद पाबंदियां लगा दें, उसके बीच में अगर रूस के दोस्त अपना हक अदा करें तो फिर बात तो समझ आती है। आपने देखा कि जो चीन है उसके हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं और उनको छोड़ के जो नॉर्थ कोरिया है उनके किम जोंग उन जो हैं वो उन अपने फौजियों को जो यूक्रेन जंग के अंदर मारे गए हैं उनको सल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इत्तलात के मुताबिक कुछ 600 के करीब जो नॉर्थ कोरिया के फौजी हैं उनकी जान गई है और अगले महीने अगस्त के अंदर वो मजीद फौजी भेजने जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, ज़ेलेंस्की जो है वो यूरोप से ये शिकवा कर रहे थे कि आपकी बहुत सारी कंपनीज वो रशिया को जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो मिसाइल्स के अंदर या बाकी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं वो सप्लाई करते हैं, उससे वो मिसाइल बनाते हैं, वो मिसाइल वो हमें मारते हैं। अच्छा चलें, ये तो समझ आ गई ना, यूरोप आपका एलाय है, जो अभी जर्मन फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे उनके साथ वो मिले भी हैं। लेकिन अब इस हवाले से जो यूक्रेन का मीडिया है वो कह रहा है कि भाई हमें तो जो चीन है वो ले दे गया है और इस पूरी जंग के अंदर अगर कोई बैकबोन है तो वो चीन है। अब आप इसको यूं देखिएगा कि चीन और रशिया एक तरफ होंगे, यूरोप, यूरोपीय यूनियन, नेटो, अमेरिका, ये सारे वेस्टर्न एलाइज एक तरफ होंगे। अब उनके मुताबिक जरा मैं आपके सामने हेडलाइंस पढ़ के देता हूं तो आपको जरा उससे समझ जाएगी। लिखा, चाइना इज फ्यूलिंग प्यूटन्स वॉर मशीन, यानी वो कह रहे हैं कि वो उस जलती के ऊपर तेल का काम कर रहा है चीन। कैसे? वो कहते जी 80% ऑफ कंपोनेंट्स इन रशियन वेपन्स नाउ कम वाया बीजिंग। जो इस वक्त रूस के हथियार हैं या जो भी चीजें वो बना रहे हैं उसका जो 80% हार्डवेयर है वो बीजिंग उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। जब जंग लग रही हो तो आपको पता है कि चीजें वैसे ही शॉर्टेज होती है। तो उनके मुताबिक इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो यूरोपीय यूनियन की सैंक्शन पॉलिसी है जो आपने रशिया के ऊपर लगाई हुई है, ये उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। ये फ्लॉ इसको कहिए और या आप यूं कहिए कि उनके आपस में स्ट्रेटेजिक वो एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, तो वो एक दूसरे के हवाले से कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर या स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कौन है? वो अमेरिका है। अमेरिका आपको कहता है कि जनाब देखिए आपको हम पेट्रियाट मिसाइल्स देंगे ताकि जो आप एंटी ड्रोन्स वो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी और शायद ड्रोन जो है उस हवाले से। अब इनको वो तो समझ वहां से नहीं आई, बात नहीं बनी। तो अब इत्तलात ये हैं कि इस सिलसिले में जो यूक्रेन है वो खुद से न्यू एंटी ड्रोन जो एमुनिशन है वो तैयार करने के हवाले से या डेवलप करने के हवाले से काम कर रहा है ताकि जो रशिया के एरियल अटैक्स हैं उस हवाले से उनका मतलब यह है कि वो करें। इससे पहले वो ब्रेव वन जो है वो मैन्युफैक्चर कर पाए हैं जो उनके मुताबिक वो नेटो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली है। लेकिन अमेरिका जो इनका एलाय है उसने काम किया है। अगर ये कहा जाए कि वो ज़ेलेंस्की के परवाने के ऊपर दस्तखत किए हैं तो वो कहना हरगिज भी गलत नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ कुछ पाबंदियां जो हैं वो लगाई हैं। और वो पाबंदियां क्या हैं? वो पाबंदियां रशियन बैंक्स के हवाले से हैं और एनर्जी सेक्टर्स के हवाले से हैं और ये जो बाइडेन के दौर के अंदर लगाई गई थी। और उस हवाले से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्सपायर हो जाना था अगले चंद दिनों के अंदर। तो अमेरिका ने बड़ी खामोशी के साथ रूस के और उनके बैंक्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब आपके परवानों के ऊपर वो दस्तखत तो कर रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप उस हवाले से कि क्या उस मोमेंट को अपने हक में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक खबर देता हूं जिससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि क्या यूक्रेन की फौज ज़हनी तौर पे शिकस्त को तस्लीम कर रही है। क्या यूक्रेन का आर्मी चीफ जो है वो इस हवाले से सरेंडर कर रहा है? कैसे? खबर यह है जो यूक्रेन का मीडिया या वो देगा जरा खबर वो बताएंगे तो अपनी फौज के खिलाफ तो वो नहीं लिखेंगे ना जी। कीव इंडिपेंडेंट ने लिखा कि यूक्रेन्स आर्मी चीफ बैन्स
concentration of personnel at training sites following Russian strikes। तो इस हवाले से इनका बताना यह है कि रशिया के जो इस वक्त हमले हो रहे हैं, उन हमलों को लेके यूक्रेन का जो आर्मी चीफ है उसने अपने फौजियों को यह कहा है कि भाई ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या जो भी आपके ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं उस पे पाबंदी लगाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि एक तो वहां पे सेफ्टी इंक्रीज कर दें और दूसरा एक ही जगह के ऊपर आप जो है वो हमारे फौजियों को इकट्ठा ना करें। अच्छा, क्यों ना इकट्ठा करें? उसकी वजह यह है कि उन्होंने कल परसों भी इनका जो एक मिलिट्री बेस है उसको टारगेट किया है। तो इनका ख्याल यह है कि हमारे फौजी जो हैं वो कहीं पे भी जा सकते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। और उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है कि रशिया कॉन्टिन्यूसली, पहले मैंने आपको बताया था कि वो सूमी के हवाले से कर रहे हैं, अब वो डिनिप्रो के हवाले से कर रहे हैं। अब इतलात ये हैं कि रशियन जो मिसाइल्स हैं उन्होंने डिनिप्रो ओब्लास्ट के अंदर जो है वहां पे मुख्तलिफ जो टारगेट्स हैं वहां पे उनको हिट किया है और इस दौरान उनका जो क्या कहते हैं कि उससे उनका जानी नुकसान हुआ है। तो उनके मुताबिक जो रशियन मिसाइल है वो केमियानसी डिस्ट्रिक्ट है डिनिप्रो के अंदर, वहां पर लगा है और इस हवाले से लोगों की जान भी गई है और उसके अलावा वो जख्मी भी हुए हैं। और ओवरऑल इससे डिनिप्रो को छोड़ के जो दीगर उनके इलाके हैं उन इलाकों के अंदर भी इस तरह से उनका नुकसान हुआ है और ओवरऑल बताया गया है कि 4 अफराद की जान गई है और 15 अफराद जख्मी हैं पिछले दिनों के अंदर जो हुआ है। ओवरऑल अगर चंद घंटों की बात करें तो इतलात के मुताबिक जो रशिया है उसने 47 शाहिद जो ड्रोन्स हैं और जो डिकॉयज हैं वो यूक्रेन के ऊपर लॉन्च की। अब डिकॉयज का मतलब सिर्फ इसलिए होता है कि वो यही समझें कि ताकि उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं और दीगर जो वेपन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो अब यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम कह रहा है कि उसमें से 14 जो ड्रोन्स हैं जनाब वो हमने शॉट डाउन किए और 33 जो थे वो हमने इंटरसेप्ट किए या फिर वो डिसअपेयर हो गए रडार से। तो अब अगर ये ऐसा आपने कामयाबी से कर लिया है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कहाँ पे ये सारा नुकसान हुआ। फिर उसके अलावा जो ज़ेपोरिज़िया का इलाका है वहाँ पे भी जो रशियन ड्रोन है उसने स्ट्रक किया है और वहाँ पे यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसको हिट किया गया, उसको नुकसान पहुंचा। अच्छा, उसके अलावा जो यूक्रेन है उसने भी एक बहुत बड़ा दावा किया है, अगर वो दावा है तो वो भी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। उनके मुताबिक जो रशियन ड्रोन है उसने एक रशियन सिटी जो 1300 किलोमीटर दूर है उनके मुताबिक उसको एलिजिडली उसने टारगेट किया है। और ओवरऑल जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि उन्होंने 60 ड्रोन रात को इंटरसेप्ट किए हैं और उसमें से 17 जो है वो क्राइमिया के अंदर थे। लेकिन अगर यूक्रेन का ड्रोन जो है वो 1300 किलोमीटर दूर किया है तो ये तो ज़ाहिर है उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है अगर वाकई गया है, लेकिन बाकी तो फिर उनका क्लेम हो सकता है। तो ये अब तक के अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।